एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार साथियों, नमः। आपका त्रिंगी ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, आप मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप ऐसे मुझे प्रोत्साहित करते हुए मैं आपको अत्यंत से उत्तम जानकारी देने की हमेशा नित्य के नित्य प्रयत्न करता रहूंगा। आज हम अपनी जो हमने योग की सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हम योग बताते हैं आपको, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं बताने की गर्भाधान मुहूर्त कराने से आपको कितना लाभ हो सकता है। उसी सीरीज में आज हम एक नया योग लेके आए हैं और ये योग मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि आपसे इस विषय में बात की जाए। और पर इस विषय में बात करने से पहले जो उनकी जन्मपत्तियां चाहिए, कुंडलियां चाहिए थी, उनको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा। तो आज ये कुंडलियां मिली हैं और ये योग राजाओं के राजा, महाराजा, राज, या ऐसा कहिए कि चक्रवर्ती सम्राट या चक्रवर्ती सम्राटों के भी सम्राट, ऐसे लोगों की कुंडली में। पर जब मैं इस योग को अध्ययन कर रहा था, ढूंढ रहा था, देख रहा था, तो मैंने ये देख पाया इसको अध्ययन करने में, ये योग हमेशा जो है अपने बहुत तेज गति से, तीव्र गति से चलने वाले प्लैनेट बनाते हैं। मंदम गति से, जो मंदम गति के प्लानेट प्लानेट हैं, जो जैसे शनि देव हैं, जो 2.5 साल में एक ही राशि में रहते हैं, वो इसको नहीं बनाते। बृहस्पति देव भी इसको नहीं बनाते। यानी कि तेज गति से चलने वाले चंद्र देव इसको बनाते हैं, मंगल देव इसको बनाते हैं, शुक्र देव बनाते हैं। तेज गति से चलते हैं वो प्लानेट इसलिए। तो ये योग मैंने जैसे बताया कि महाराजाओं के महाराजा और ध्यान या और भी ऊपर के जो योग हैं, जिसकी यश, कीर्ति और धन संपदा, उसका करैक्टर, उसका चरित्र, ये जितनी भी सब चीजें हम समाज में आपने एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये सब चीजें उन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित रहे। वो लोगों का जो चरित्र है, उन लोगों के जो कार्य करने की शैली है, वो इतनी महान होती है, इतनी महान होती है कि उन्हें युगों युगों तक याद किया जाता है, युगों युगों तक याद किया जाता है। वो ना कभी विचलित होते आपको दिखाई देंगे अपने करियर में, ना कभी ऐसा लगता, मान लो उनको बनाया गया इसके लिए है, वो कभी गलत डिसीजन नहीं ले पाते, एकदम से सटीक डिसीजन उनके चलते रहते हैं। जैसे मतलब उनकी लाइफ एक बहुत ही संतुलित और आम जन के लिए, आम लोगों के लिए हितकर, दूसरे को वो मॉडल बन जाते हैं, दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसी उनकी लाइफ होती है। तो आज हम इस योग के विषय में आप लोगों से वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इस योग को सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये। परंतु हमारी अनभिज्ञता, हमारे इसमें इंटरेस्ट ना लेना कि हम गर्भधान मुहूर्त निकाल के ही गर्भधारण करें, इस कारण से, सिर्फ इस कारण से, जो हमारे में मतलब हमको, हमारे यहाँ पहले ये चीजें होती रही हैं, तभी गर्भधान मुहूर्त का वर्णन शास्त्रों में मिला है। इसका मतलब हमारे ज्योतिष में, हमारे सनातन धर्म में इनको अपनाया गया है, इनका इस्तेमाल किया गया है, तभी शास्त्रों में लिखी हुई है।
किंतु क्योंकि हमारे शास्त्रों को नष्ट किया गया, हमारी विद्या को नष्ट किया गया, हमका आक्रांताओं ने आक्रमण किया है और उनके नष्ट करने के कारण और हमारे ऊपर और तो और हमारे ऊपर दूसरी संस्कृति को थोप दिया गया। हम उसी संस्कृति को उच्च मान रहे हैं, उसी संस्कृति को बड़ा मान रहे हैं। तो इस कारण हम अपने ही जो ग्रंथ है, अपना जो हमारा साहित्य है उसको हम अपना नहीं रहे हैं, अपनी जो विद्या है उनको हम अपना नहीं रहे हैं और हम कष्ट भोग रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, विनती करता हूँ मैं, ज्ञान को फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो आने वाले संतानों को गर्भधारण मुहूर्त निकाल के करें। अरे हम एक कार खरीदने जाते हैं, स्कूटर खरीदने जाते हैं, साइकिल खरीदने जाते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं, जमीन खरीदते हैं मुहूर्त निकलवाते हैं, मकान बनाते हैं मुहूर्त निकलवाते हैं। और वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संतान उत्पत्ति, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसके ऊपर जिसके लिए सारे कार्य होते हैं, सारे के सारे कार्य उसी काम के लिए होते हैं कि भाई हम इतनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, इतना ये इकट्ठा किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग संतान के लिए कर रहे हैं। संतान को ये देंगे, संतान को वो देंगे, संतान और संतान कैसी हो उसका कुछ मतलब, वो जाए बात है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भाई संतान के लिए भी बहुत सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर मंथन कीजिए कि अगर गर्भधारण मुहूर्त करके हम इन योगों को प्राप्त कर सकते हैं तो बड़ी उत्तम होगा। आज का योग ऐसा योग है जो हर महीने बनता ही बनता है, क्योंकि चंद्रमा से बनना है और चंद्रमा एक महीने में एक गति ले लेता है पूरी। शुक्रदेव से बनता है और मंगल देव से बनता है, तो कोई भी ग्रह हमें मिल जाए। चलो मैं आगे इस योग का वर्णन कर देता हूँ ताकि जो आपकी उत्कंठा है जानने की कि योग है क्या, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ये योग जब बनेगा, जब दशमेश लगन कुंडली में देखना है, सिर्फ लगन कुंडली, जब दशमेश अष्टम भाव में आ जाए, एक कंडीशन हुई ये, और इसके साथ में जो और क्लोज लगे हुई है वो ये है कि 10 मई जब अष्टम भाव में आएगा तो वो अपनी स्वय राशि में हो, उच्च राशि में हो, या स्वय राशि में हो, उच्च राशि में हो, तब ये योग बनेगा। मित्र राशि में भी ये फल देगा, ठीक है। और अब इस समय में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बच्चे इस योग में पैदा हो जाते हैं, मैं मना नहीं करूंगा इस चीज के लिए, परंतु ये यदि वर्ग कुंडलियों में भी उत्तम स्थान पे पहुंच जाए ग्रह, वर्ग कुंडलियों में भी इनका उत्तम स्थान हो, स्वग्रही हो, उच्च ग्रही हो, मित्र ग्रही हो, ठीक है, यानी कि सिंहासन, पर्वत, श्री आदि आदि योग जो शास्त्रों में दिए हैं उनमें से कोई योग बना लें तो ये जातक महाराजाधिराज राजाओं के राजा हो जाते हैं। और ये योग जो मैंने बताया है, जो दूसरी कंडीशन इसमें लगाई है कि ये वर्ग कुंडलियों में भी अच्छी स्थिति में हो, तो वर्ग कुंडलियों में जो अच्छी स्थिति प्राप्त करने का जो समय होता है वो बहुत कम होता है, कुछ ही घंटों में ये समय बीत जाता है, समझ लीजिए आप। तो फिर वो नेक्स्ट राउंड में मिलेगा। तो इसलिए इन चीजों के लिए गर्भधारण मुहूर्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमें टाइम पीरियड मालूम होगा कि इस टाइम से इस टाइम में अगर होगा, हमारा गर्भ स्थापित हो गया तो ये हमें योग प्राप्त हो जाए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके लिए कुछ कुंडलियां देख लेते हैं। तो जब हम कुंडलियां देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि हाँ हमारा जो है कौन कौन सा इसमें चल रहा है, जिसको हम देख सकते हैं ये योग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी होता है देखना। तो पहले मैंने कुंडली ये श्रीमान अमिताभ बच्चन की लगाई हुई है। तो अमिताभ बच्चन जी अपने क्षेत्र के या कहिए इस मिलियनम के
अपने जो उनका क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, उनका अभिनय का क्षेत्र है, अभिनय के क्षेत्र में वो मिलियनम स्टार है। उनके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा स्टार नहीं है। तो ये अद्वितीय है अपने आप में। इनसे न जाने कितने लोग प्रेरणा लेके इनके जैसे बनने की कोशिश तो करेंगे, बनना ना बनना तो प्रभु के अधीन है। और ये ग्रहों में आपकी जन्मभूमि में बैठे लोगों के अधीन है, और कोशिश बहुत करेंगे। तो इनके विषय में जो भी कहें वो कम है। इन्होंने अपने जीवन काल में सभी चीजों को बहुत अच्छे से जिया है, और सभी कार्य इन्होंने पूर्ण निष्ठा से किए हैं और अब तक कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घकालीन जिएंगे, ये इनकी इस योग की खासियत है। इस योग की खासियत है, बहुत लंबी उम्र लेके आते हैं पृथ्वी पर, और बहुत उच्च उच्च कार्य करते हैं, निरोगी भी रहते हैं साथ में। ये भी इसकी खासियत है। अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इनकी अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में अष्टम जो दशमेश है वो मंगल है, और मंगल अष्टम में चला गया है। अब यहाँ पर मंगल का जो क्षेत्र है, जो हमने कंडीशन लगाई थी, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, या कुछ का हो, यहाँ पे कोई भी कंडीशन बिल्कुल नहीं हो रही। और यहाँ पर सूर्य के साथ होने के साथ में संभवतः ये अस्त भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन हो रही है फुलफिल, कि ये जो शास्त्रों में वर्णित है, यदि कोई ग्रह उच्च ग्रह के साथ हो तो उसका बिहेवियर उच्च ग्रह जैसा हो जाता है। तो ये यहाँ पर बुध ग्रह अपने उच्च राशि में है, और तो इनका ग्रह भी उच्च जैसा हो जाएगा। दूसरे इनके जो बाकी चार्ट्स हैं उसमें भी मंगल ग्रह अपने मित्र राशि स्वयं राशि में बैठे हुए हैं। बाकी चार्टों में करीबन 3-4 चार्ट में ऐसा है इनका, तो ये इन्हें अच्छा फल दे रहे हैं। अब और कुंडली ले लेते हैं हम, अभिनय सम्राट से आगे चलते हैं। अब दुनिया के जो बाकी सम्राट हैं उनमें से कुछ सम्राटों को ले लेते हैं, देखते हैं कि उनकी कुंडलियां हमें क्या बता रही हैं। ये कुंडली है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। इनकी कुंडली का योग देख लेते हैं। इनकी कुंडली में दशमेश जो है वो चंद्रदेव हैं, और चंद्रदेव अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव। तो जो कंडीशन है यहाँ पूर्ण रूप से फुलफिल हो रही है। और इसको जो है बाकी जो इनकी कुंडलियां हैं उसमें भी जो वर्ग है, वर्ग चार्ट है, उनमें भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी है चंद्रमा की। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय से रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो से बैठे हुए हैं, और अपने कार्यकाल में इन्होंने उत्तम उत्तम कार्य भी किए हैं। और ये वर्ल्ड के एक बहुत जानना चाहिए सम्राटों के सम्राट ही हैं। इनके आगे सब नतमस्तक होते हैं, तो सम्राटों के सम्राट ही हैं दुनिया के। कहना चाहिए जो अगर पहली दो पावर निकाली जाए, अमेरिका और रशिया, तो रशिया के ये एक पावर के तो हेड है। और एक अगली कुंडली ले लेते हैं हम। ये कुंडली ये कुंडली हमारे माननीय आदरणीय और सब कुछ इनको कह सकते हैं, हृदय सम्राट भी कह सकते हैं आप। और सनातन धर्म की जो ध्वजा इन्होंने फैलाई है वो आज इन्हीं की वजह से है, ये भी कह सकते हैं। अगर आज सनातन धर्म पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है, स्तब्ध है, और अपनी जगह अटल हो गया है, तो वो इनकी देन है। और इनके चरणों में जितना भी नमन किया जाए वो कम है, जितना भी नमन किया जाए वो कम है। इनके विषय में जितना भी बोला जाए वो सब कम है। ये है हमारे महाराजाधिराज महाराजा शिवाजी, जिन्होंने हिंदू धर्म की
और ये कहिए इन्होंने सनातन धर्म की इतनी बड़ी रक्षा की है, इतनी बड़ी रक्षा की है, जिसका वर्णन शब्दों में तो किया नहीं जा सकता। इनकी कुंडली में देख लीजिए कि दशमेश शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान और चंद्रमा भी दसम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान। तो इनके दो भावों में बड़े उच्च के योग बने हुए। जो मैंने आपको बताया था कि 3 ग्रहों से, और मैंने तीनों ग्रहों से यहाँ आपको दिखाया है इन तीनों कुंडलियों में कि ये इस तरह से योग बनते हैं। और जो लोग इनका फायदा उठाना चाहते हैं उनको थोड़ा मेहनत करनी होगी, कष्ट करना होगा, क्योंकि ये योग जो है हमेशा बनते आ रहे हैं, बनते चले जाएंगे, तो उनको लाभ उन्हें ही मिलेगा जो इन योगों में अपने संतान उत्पन्न कर पाएंगे। और संतान उत्पन्न करने के बाद में ये योग वर्ग कुंडलियों में भी अच्छा पोजीशन में आ जाए, तब इस योग का फायदा होगा। अगर वर्ग कुंडलियों में ये अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी भी कारण से निम्न पोजीशन में चले जा रहे हैं, जैसे मान लो एक ग्रह अपने लगन कुंडली में तो वर्ग उत्तम हो, लगन कुंडली में तो उच्च राशि में हो, परंतु वो नवमांश कुंडली में नीच में चला जाए तो ये योग फलित नहीं होगा। ध्यान रखें। तो इस योग की जो विशेषता है, तो ये मैंने आपको बताई है कि ये योग बहुत जल्दी जल्दी बनता है, परंतु ये योग को प्रबल बनाने के लिए वर्ग कुंडलियों में इनकी प्रबलता निश्चित करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से मेरा केवल यही अनुरोध है कि भैया मैंने बहुत योग आपको बताए हैं, पर आगे भी मैं बताता रहूंगा, पर इन योगों का फायदा आपको तभी होगा जब आप किसी योग्य आचार्य से अपना गर्भ धारण मुहूर्त निकालवाना आरंभ करेंगे। वो आपको गर्भ धारण मुहूर्त का समय बताएगा और विधि विधान से आप उस समय गर्भ धारण करेंगे तो प्रभु की कृपा आप पे होगी और हमारे समाज का कल्याण होगा, सनातन धर्म का उत्थान होगा और हम जो है दोबारा से सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, पूरे विश्व में हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। बस मैं तो आपको अगर अच्छी लगी हो, ये जानकारी उत्तम लगी हो, तो इस जानकारी का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको आने वाले उत्तम से उत्तम वीडियो जो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ शीघ्र से अधिक शीघ्र आपको मिल जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।